लाइक करना जरूरी है। हेलो। हेलो। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज जा रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। अच्छा अच्छा, किससे बात हो रही है आपकी? आशा से। मतलब मेरी बात तो आशा से हो रही है, और आशा की बात किससे हो रही है? ज्योतिष संस्थान से। अच्छा, गुरु जी से। गुरु जी से, संजीव मिश्रा जी से। अच्छा, नाम भी जानती हो? हाँ हाँ, अरे गुरु जी बनाए हैं तो नाम तो जानेंगे ही। अच्छा, क्या आशा? हाँ जी। अच्छा 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 अच्छा। कितने दिन से देख रही हो हमारा कार्यक्रम? मैं देख रही हूँ, लगभग जब से ये शुरू हुआ तभी से देख रही हूँ अधिकतर तो। अच्छा लगता है और तुमको? आपसे मैंने अपने बारे में पूछा भी था, आपने मेरे जीवन की बहुत घटनाओं के बारे में बताया था। और जो भी उपाय भी बताए थे, तो वो उपाय मैंने कर दिए थे। गया जी वगैरह में पिंडदान वगैरह करवा चुकी हूँ सबका। अच्छा कि अकाल मृत्यु हुई थी ना। अच्छा हाँ जी। अच्छा लगता है तुमको मेरा कार्यक्रम? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। अ, और सब लोगों के बारे में आप बताते हैं, मैं वह भी सुनती हूँ किस तरह विश्लेषण करते हैं। और अभी अभी जैसे आपने एक लड़की को बताया ना, उसकी बहन की कुंडली से उसके बारे में, और उसके पूरे परिवार और उसके परिवार की पूर्व की घटनाओं के बारे में, तो सुनकर मैं चकित ही रह गई थी। अच्छा, हाँ जी। तो सब ये मान के चलो, ये सब बजरंग बली, हनुमान जी, माँ दुर्गा जी, हाँ। अब वही लोग बुलवाते लेकिन हैं, मैं हाँ जी, बोलता हाँ हूँ। जी, लेकिन आपने साधना भी तो की होगी ना उनकी, ऐसे थोड़ी ना। वो तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सही पकड़ रही। कितनी एज है तुम्हारी? मेरी 64। 64 है। हाँ जी। और मतलब तू 64 की है तो काफी एक्सपीरियंस्ड भी है, अनुभवी भी है। हाँ। और बता रही है कि हाँ जब जी। से चैनल चल रहा है तब से तू मुझे देख रही है, हाँ जी। और तुझे बहुत अच्छा लगता मुझे है। मुझे खुद भी थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान है, लेकिन इतना नहीं है जैसे आप पकड़ लेते। मैं तो कुंडली देख के ग्रहों की स्थिति के हिसाब से थोड़ा बहुत बता सकती हूँ। लेकिन जैसे आप की इंसाइट है ना, अंतर्दृष्टि है, वो हमारे, वो तो बहुत बहुत पीढ़ियों का जो कह सकते हो कि साधना होती है तब मिलती है। अच्छा, हाँ जी, और वो क्या? ऐसे नहीं मिलती। और क्या अनुभव किया तूने मेरे बारे में? मैंने यही अनुभव किया कि बहुत ही अधिक आपकी जो है पॉजिटिव एनर्जी बहुत है, और संवेदनशीलता बहुत है दुखी लोगों के प्रति। बहुत 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 गहराई की बात तूने पकड़ लिया। जैसे अभी अभी देख, वो रोहित दुबे करके लड़का था, हाँ जी, हाँ जी। अभी अभी वो बोल रहा था कि एक्सीडेंट हो गया है, तो 3 जगह से उसका पैर टूट हाँ, गया। आपने अभी बताए थे। तो शनि मंगल की वो जो दृष्टि हाँ, अब बताई तू है। ही बता दे, अगर तुझे अष्टलो, तू बता ही रही है, मंगल अष्टम में है, और वो भी जानती है वृद्ध अवस्था में, वृद्ध क्या मृत अवस्था में है। हाँ, अच्छा, मृत वहां फिर अवस्था में। वहां बुद्ध के साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं बुद्ध और मंगल में बहुत ज्यादा बनती उनती नहीं है। नहीं बनती। अच्छा, दूसरी चीज, जब देख तो शनि की दृष्टि पड़ गई अष्टम के मंगल पे। हाँ, जिस समय ये चला रहा होगा ना, तो इसका मन बहुत विचलित होगा, कंफ्यूजन में होगा, और उसी चक्कर में इसका एक्सीडेंट हुआ। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ी। अच्छा, अब ये लड़के को, मतलब देखो, पहली बात मैंने एक चीज अभी कहा, लड़के ने कहा कि डॉक्टर लोग बताते हैं कि ऐसी स्थिति में लोग चल नहीं पाते। तो मैंने सीधे बोल दिया कि अगर कोई डॉक्टर डायरेक्ट किसी मरीज से ऐसा बोलता है, तो फिर उसको डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। कोई अधिकार ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि और पहले तो अंतिम समय तक कोशिश करो। मनोबल पहले ही तोड़ दे बिल्कुल देंगे मरीज का, तो उसको ठीक होना भी होगा, नहीं होगा, और नहीं, फिर बिल्कुल नहीं वो होगा। बीमारी भी जानती है, होगी। मैं तुझे बताना चाहता हूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं, और सब लोग इस बात पर हाँ। गौर करें। आशा, तू काफी एक्सपीरियंस्ड है, मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहता हूं कि मनोबल एक ऐसी शक्ति है किसी भी मनुष्य के अंदर, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, कि जो शरीर में ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न करती है
जो उसके किसी भी बीमारी को, किसी भी इश्यूज को बहुत जल्दी रिकवर होने में मदद करते हैं। हाँ जी। इसलिए मैं टीचर भी रही हूँ, लेक्चरर भी रही हूँ, तो मैं बच्चों को देखती रही हूँ। तो उनका मनोबल, अगर जरा सी एक छोटी सी पॉजिटिव बात कह दो, तो एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी पढ़ने में जाने कितना आगे निकल जाता है, और अगर नेगेटिव कह दो तो अच्छे से अच्छा बच्चा भी बिल्कुल। फेल होके बैठ जाता है। अरे मुझे याद आता है आशा, एक बात, तब तुमने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे याद आता है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो आते थे वो जो हमारे मतलब प्रोफेसर लेक्चरर जो आते थे, तो वो बोलते थे कि भाई जब हम लोग सीट छोड़ करके उठते थे तो वो बोलते थे बैठे रहो बैठे रहो, तुम लोग मत उठा करो, बैठे रहा करो। तो हाँ हम लोग पूछते थे कि क्यों सर, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं कि आप लोग बैठे हो? अरे हम लोग शिष्य हैं, उठना हम लोग। बोले नहीं भैया, मैं तुम लोगों के बीच में आता हूं तो मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो हम लोग पूछते थे हाँ क्यों क्यों सर, क्यों डर लगता है? तो वो बोलते थे कि मैं तो महज एक प्रोफेसर हूं, हाँ। ये जो बैठे हुए हैं इनमें न जाने कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, न जाने कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, न जाने कौन डीएम बनेगा, न जाने कौन कलेक्टर बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये अभी चीज। देखिए, हम्म। मेरे को जैसे ब्लड वगैरह से डर लगता है, लेकिन मैंने कभी अपने बच्चों के बीच में ये बात बताई नहीं। उनके बीच में बहुत ही प्रखर होके जाती हूँ। आप मानोगे नहीं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट आर्मी में चले गए। अच्छा 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 अच्छा। नहीं। हालांकि मुझे डर लगता है, लेकिन मैंने उनको कभी ऐसा बोला नहीं, क्योंकि उनकी विश थी। मेरे को लगा कि अगर मैंने ऐसा बोला तो इनका मनोबल, ये घबरा जाएंगे कि हमारे तो टीचर को ऐसा लगता है। तो मैं अच्छा उनको खूब अच्छे से मोटिवेट करती थी, जाओ, अगर तुम जाना चाहते हो तो जरूर जाओ। अच्छा। अपना नहीं बताती तो थी। अब जैसे उसको देखो, पहली बात, एक चीज, पहली बात, उस बच्चे को, रोहित कुमार दुबे को मनोबल देना जरूरी था, बिल्कुल। तो उसको मैंने दिया। और मेरा मानना है ऐसा कि एक एस्ट्रोलॉजर को एक बढ़िया साइकोलॉजर होना चाहिए। साइकोलॉजिस्ट बिल्कुल होना अभी चाहिए। अभी देख, थोड़ी देर पहले पति पत्नी थे, दोनों को मैंने कसम खिलवाया हाँ कि मतलब भाई आपस में लड़ना नहीं, शक करके मर रहे हैं जबकि दोनों की तबीयत खराब है। हाँ, शक की बीमारी सर ऐसी है, मेरी तो आपको मैंने बताया था, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई उसमें। खुश हो गई ना? शक। तो मैं क्या कर सकती थी, कभी स्कूल के बाहर खड़े हैं, कभी यहाँ खड़े हैं, कभी वहां खड़े हैं, कि तुम कहीं जाती तो नहीं, किसी से बात तो नहीं करती, या नहीं अरे करता। मैं जानता, बहुत समझाया, लेकिन बस वही है। जानती हूँ, मैं शक के लेकिन बारे शुरू में तो में। आप जानते हो कि सात्विक वृत्ति थी, तो मैंने जीवन काट दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शक के बारे में मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इंसान को दो ही चीज बर्बाद करी, या तो रावण को रावण की लंका ने बर्बाद कर दिया, हाँ जी। या तो मनुष्य को मनुष्य की शंका ने बर्बाद कर दिया। लंका ने बर्बाद। अब है ना? तो देखो ना, सीता जी भी क्या रही, वहां से इतनी मुश्किलों से लड़ के आई, उनको प्रेम की बजाय क्या मिला, संदेह। बस फिर वही भी बात। कितना जी पाई। और उसके बाद जो है, मैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि सांप के काटने का इलाज है, लेकिन हाँ, अगर किसी को शंका रूपी सांप काट ले, उसका कोई इलाज इसका नहीं। कोई इलाज नहीं। अच्छा, एक बार शंका आ गई ना, तो फिर वो आप जल्दी कितना जाती दूर भी नहीं। कर लो, नहीं जाती ही नहीं, आप कितनी कोशिश कर लो, अब उसके मन में बैठ गई तो वो जाएगी ही नहीं, वो उसी बात पे बार बार घूम के आएगा बंदा, बिल्कुल चाहे आए। वो लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे माँ हो, चाहे सास हो, चाहे कोई भी हो घर का सदस्य। अच्छा अगर वो आप पे शक करने लग पड़े ना, तो या आप उस पे करने लग पड़े हो, तो इसका कोई इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं। अच्छा, एक बात, दूसरी बात, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि अविश्वास्यता ही जन्म भूमि अलक्षम्या, हम्म। कि अब अविश्वास दरिद्रता की जन्म भूमि है। हाँ जिस परिवार में विश्वास खत्म हो जाता है वहां दरिद्रता का वास हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, लेकिन एक जगह शक होना जरूरी है, और वो करते हैं। माँ को अपने बेटे पे हमेशा शक रहता है। हाँ
मुझे याद आता है कि जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो मेरे पिताजी मुझसे कहते थे कि बेटा रोड पे बाएं बाएं चलना। हाँ आज मैं खुद इतना बड़ा हो गया हूं कि आज मैं अपने बेटे को सिखाता हूं कि बेटा रोड पे बाएं बाएं चलना। हाँ जी। उसके बाद भी जानती हो आशा, जब मैं बाहर निकलता हूँ फिर मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं आके खड़े होते हैं, बोलते हैं थोड़ा बाएं बाएं चलना। तो एक दिन हमने अपने वो तो पिता का स्नेह है, हाँ शक नहीं है। तो हमने वो पिता का हाँ स्नेह है, स्नेह रूपी। उनका। तो हमने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी अब तो मैं अपने बच्चे को समझाने लायक हो गया हूँ, तो फिर आप मुझे अब क्यों समझाते। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी चौपाई हमको सुनाई। उन्होंने कहा कि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि अधिक प्रीत अरे मन भा संदेहा, अधिक प्रीत मन भा संदेहा, अब बंदी चरण कह परम स्नेहा, अधिक, है ना। और इसी बात को कवि कुल गुरु शिरोमणि महाकवि कालिदास जी कहते हैं, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठत कालिदासा। तो कालिदास जी कहते अति स्नेह पाप शंकी, है ना, अति स्नेह पाप बन गया था। अति स्नेह पाप शंकी। तो उन्होंने कहा कि जब किसी को किसी से सर्वाधिक प्रेम हो जाता है तो शंका, लेकिन ये वाली शंका लंका वाली शंका नहीं है। नहीं नहीं, ये वाली शंका जो है ना, ये प्रेम की शंका है। मतलब जैसे डर, डर वाली बात, भय, इसके पीछे भय रहता है। इसके पीछे भय है, स्नेह है, जो तूने शब्द का यूज किया है, स्नेह, है ना। अच्छा देख, आज भय जो है ना स्नेह को काट देता है धीरे धीरे। हाँ, और एक बात मैं बताऊं, भय नहीं होना चाहिए। इसीलिए किसी ने कहा ना कि दिल आके रुक जाती है तलवार मेरे सर के करीब, मेरे माँ बाप मुझे ऐसी दुआ देते हैं। हाँ बिल्कुल। और दिल में जरा भी खौफ नहीं है बलाओं का, सर पे हमारे साया है माँ की दुआओं का। हाँ और मेरी माँ की दुआओं का मेरे सर पे इतना असर है कि मैं सफर में रहता हूं और हादसा नहीं होता, बिल्कुल, है ना। तब उसी बात पे किसी ने कहा कि जिसके भी दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, यूं समझो उसके हाथ से जन्नत चली गई। और संस्कृत में कहा गया कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गातप गरीयसी। जी। और यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए युधिष्ठिर ने कहा कि माता गुरुतरा भूमे पिता उच्चतरा चा खात। माँ भूमि से भारी है और पिता आसमान से भी ऊंचा है। बहुत अच्छा लगा आशा तुमसे बात करके। मैंने देखा कि वो कौन है जो लगातार जो है सुपर चैट किए जा रहा है, तो अच्छा तो हमने कहा एक बार बात ही कर लेते हैं, क्योंकि डिटेल वगैरह थी नहीं। तो हमने कहा अपना कोई प्रिय व्यक्ति ही होगा। नहीं, हाँ, स्निग्धा शिंदे मेरी बहन की बेटी है, लेकिन मेरी ही बेटी समझ लीजिए। जन्म से वो जैसे ही बाहर आई तो मेरी गोद में एकदम उछल के आ गई थी, जैसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई, यानी किस जन्म का रिश्ता था पहचान लिया उसने। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मेरे पास ही, मुझे जहाँ तक छोटे होते कहती थी तुम्हें पता ना मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अब ये कौन सी आत्मा है, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। मुझे लगता है चलो ठीक है आशा, हम तुमसे लाइव के बाद फिर पर्सनल बात करते हैं। हाँ, लाइव के बाद ठीक है। चल ठीक है, धन्यवाद। आयुष्मान।